डॉक्टर ताहिरुल कादरी नवाज शरीफ के ना सिर्फ उस्ताद है बल्कि मियां मोहम्मद शरीफ ने तो उन्हें लाहौर में इत्तेफाक मस्जिद का इमाम व खतीब भी मुकर्रर कर रखा था। यानी ताहिरुल कादरी शरीफ खानदान के पेशवा और रहनुमा भी रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ उनके ऐसे मोतकीद थे कि बाकायदा उनसे पूछा करते थे कि मुझे तो लगता है कि आप ही मेहदी हैं। लेकिन फिर तारीख ने वो वक्त भी देखा जब ये अकीदतमंदी मुखालफत में बदल गई। डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक ऐसा नाम जिसकी जिंदगी में मजहब, सियासत और मॉडर्निज्म शामिल है। आज वो सियासत से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम की गूंज आज भी पार्लियामेंट के फ्लोर से लेकर टीवी चैनल्स में गूंजती है। कभी उनके मुखालिफिन उनके बैरूने मुल्क क़याम पर तनकीद करते हैं तो कभी उनकी लग्जरी लाइफ को निशाना बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है, वो कैसे एक टीचर से इंटरनेशनल लीडर बने? कौन ताहिरुल कादरी? आइए जानते हैं एम्पायर ऑफ स्टोरी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी झंग के एक मारूफ आलिम दीन डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी के बेटे हैं। ताहिरुल कादरी तो हर फन मौला है ही। अगर उनके वालिद की जिंदगी पर एक सरसरी नजर डालें तो वो ना सिर्फ आलिम फाजिल बल्कि निहायत चाको चौबंद आदमी थे। उन्होंने अरबी और फारसी अदब, फिक़्ह, इस्लामी और तसव्वुफ के हुसूल के लिए दुनिया भर का सफर किया। आपने लखनऊ क़याम के दौरान किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन की तालीम और डिग्री हासिल की। वो दिल्ली और हैदराबाद में हकीम नाबीना अंसारी के साथ रहे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ गहरा शगफ था और क़याम पाकिस्तान की तहरीक में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी शरीके सफर रहे। अपने तो अपने बैरूने मुमालिक में भी उनकी महारतें मुसल्लम थी। इसीलिए वो सऊदी अरब के अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के तिब्बी मुशीर भी रहे। अब अगर इस सब को देखा जाए तो एक इल्मी घराने में पैदा होने वाला लड़का भी इल्मो अदब में कमाल होगा। ताहिरुल कादरी 19 फरवरी 1951 को झंग में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अपने शहर से ही हासिल की और फिर लाहौर चले गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से डॉक्टरेट किया। बड़े बाप के बेटे होने के अलावा ताहिरुल कादरी खुद भी मंझे हुए और काबिल इल्मी इंसान थे। 1974 में पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कॉलेज से फर्स्ट डिवीजन में LLB का इम्तिहान पास किया और 1976 में झंग से शोबे वकालत से मुंसलिक हो गए। 2 साल बहैसियत एडवोकेट वकालत से वाबस्ता रहने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में लेक्चरार मुकर्रर हुए। उस वक्त यूनिवर्सिटी में सबसे कम उम्र लेक्चरार आप ही थे, मगर जहानत और मेहनत के बलबूते पर 1983 ta 1988 के दौरान आपको LLM के शोबे इस्लामी कानून साजी का इंचार्ज और प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया। इस दौरान आपने डियर क्लासिफिकेशन, पनिशमेंट इन इस्लाम एंड फिलोसफी के मौजू पर अपनी PhD मुकम्मल की। डॉक्टर ताहिरुल कादरी लाहौर बार एसोसिएशन के लाइफ मेंबर हैं। आप फेडरल शरीयत कोर्ट पाकिस्तान में बतौर मुशीर खिदमात सरंजाम देते रहे। इस दौरान 1981 ta 1988 के जमाने में आपको कई अहम केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुशीर भी मुकर्रर किया गया। मुताला तो गजब का था ही, रही सही कसर अंदाज़े बयान ने पूरी कर दी थी। डॉक्टर साहब निहायत शोला बयान खतीब कहलाए जाने लगे। उनकी तकरीर मोतियों की परोई एक लड़ी होती थी जिसमें अल्फाज छन छन कर निकलते थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही अरसे में पूरा शहर लाहौर उनका दीवाना हो गया। बड़े बड़े रईस उन्हें पसंद करने लगे। उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बुलाया जाने लगा। यूं ही उनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ से। बड़े मियां साहब ने उन्हें अपनी मस्जिद में इमाम व खिताबत की पेशकश की, जिसे डॉक्टर साहब ने बसरो चश्म कबूल कर लिया। कहा जाता है कि इस दौरान डॉक्टर साहब मियां शरीफ और उनके भाइयों के बच्चों को पढ़ाते भी थे। किसी भी चीज की ज्यादती हो, जोश तो मारती है और कभी उबल भी आती है। डॉक्टर साहब एक नजरियाती जहन के मालिक थे। उनका मानना था कि पाकिस्तान में शरीयत के मुताबिक सियासत भी होनी चाहिए और अवामी खिदमत भी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इसीलिए 1976 में झंग की सतह पर नौजवानों की तंजीम महाज हुर्रियत कायम की थी, जिसे बाद में 1980 में लाहौर से तहरीक मिनहाजुल कुरान के नए नाम के साथ लॉन्च किया गया। इस दौरान डॉक्टर साहब ने
तसनीफ व तालिफ और दरसे कुरान का सिलसिला जारी रखा, जिसके जरिए उनके नजरियात, सोच और फिक्र पूरे मुल्क और फिर रफ्ता रफ्ता दूसरे ममालिक में भी आम होते गए। जब उनकी शानदार सलाहियतों की वजह से उनकी शोहरत मजीद बढ़ गई तो टीवी पर उनका प्रोग्राम फहमुल कुरान होने लगा, जिससे उनकी मकबूलियत में बेइंतहा इजाफा हुआ। उनके सियासी मुखालफीन कहते हैं कि उनकी इस तरक्की का सारा क्रेडिट नवाज शरीफ की इत्तेफाक मस्जिद में उनके खतीब मुकर्रर होने को जाता है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब उनका प्रोग्राम फहमुल कुरान टीवी पर शुरू हुआ तो उस वक्त नवाज शरीफ अभी पहली मर्तबा वजीर आला पंजाब भी नहीं बने थे और इदारा मिनहाजुल कुरान भी इत्तेफाक मस्जिद से ताल्लुक कायम होने से बहुत पहले कायम हो चुका था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मई 1979 में मोची दरवाजे पर एक जलसे से खिताब करते हुए अपनी सियासी पार्टी पाकिस्तान अवामी तहरीक की बुनियाद रखी। ये वो पॉइंट था जब उनकी शरीफ खानदान से डोर कटना शुरू हुई। इससे पहले तक नवाज शरीफ उन्हें अपना पीरो मुर्शिद मानते थे। ये भी मशहूर है कि नवाज शरीफ उन्हें कहते थे कि मुझे लगता है कि आप ही मेहदी हैं। इस बात की सदाकत तो अल्लाह ही जाने, लेकिन नवाज शरीफ के दिल में डॉक्टर साहब की किस कदर मोहब्बत और अकीदत थी, ये उनकी पुरानी तस्वीर से वाज़ेह झलकता है। 1990 के इलेक्शन आए तो पीएटी ने इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई और कोई नशीस डॉक्टर साहब के हिस्से में न आ सकी। अलबत्ता इस दौरान खबर आई कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी पर कातिलाना हमला हुआ है। इस हमले का जिम्मेदार डॉक्टर साहब ने नवाज शरीफ ही को ठहराया, लेकिन उनके सियासी मुखालफीन कहते हैं कि हमले के मुकाम पर मौजूद खून, जिसे इंसानी खून करार दिया गया था, वो किसी इंसान का नहीं बल्कि बकरे का खून था। 1993 और 1997 के इलेक्शन तो हुए, लेकिन पाकिस्तान अवामी तहरीक कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। जनरल मुशर्रफ ने 2002 में इलेक्शन करवाए तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने झंग और लाहौर से लड़ने का फैसला किया। झंग उनका यूं तो आबाई शहर था, लेकिन वो वहाँ एक आजाद और जेल में कैद उम्मीदवार मौलाना आजम तारिक से हार गए। अलबत्ता लाहौर से जीतकर उन्होंने कौमी असेंबली में पहली मर्तबा अपनी जगह बनाई। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पास ये एक सुनहरा मौका था जब वो इक़्तिदार में रहते हुए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कहा जाता है कि वो उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ के बावर्दी सदर के मुखालिफ थे। अक्टूबर 2004 आया तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस बात पर एहतजाज करते हुए कि जनरल परवेज मुशर्रफ न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के सरबराह है, बल्कि वो बेक वक्त मुल्क के सदर भी हैं, अपनी कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ मुल्क छोड़कर तंजीमी मसरूफियात के बाइस बैरूने मुल्क मुंतकिल हो गए। उनका पाकिस्तान यूं तो आना जाना रहा, लेकिन 2012 एक यादगार साल है जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी का नाम पाकिस्तान के कोने कोने में अवामी इस्तकबाल के स्लोगन के साथ लिखा दिखाई दिया और मुल्क भर में उनके मीनार पाकिस्तान 23 दिसंबर के जलसे की भरपूर अंदाज में तशहीर की गई। 23 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान के सब्जा जार में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 मिलियन के इज्तिमा से खिताब करते डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लगाया और निजाम की तब्दीली को मुल्की मसाइल का हल करार दिया। जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपने एक्सट्रीम लेवल पर थे, उन्होंने 13 जनवरी 2013 को एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी, जिसका मकसद इंतखाबी निजाम में इस्लाहात, आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत उम्मीदवारों की अहलियत को यकीनी बनाना और इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपने हजारों कारकुनान के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे और डी चौक पर धरना दिया, जो 5 दिन तक जारी रहा। 5वें दिन हुकूमत वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दलाइल के सामने मजबूर हुई और आईनी इस्लाहात के लिए एक मुआहिदा तय पाया, जिसे अलामिया इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का नाम दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने दस्तखत किए। जब 2013 के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बरसरे इख्तिदार आई तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने निजाम की तब्दीली के तहत मुल्क भर में अपनी तंजीमात को जलसे और बेदारी शऊर की मुहिम जारी रखने की हिदायत की। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की बढ़ती हुई मकबूलियत और उनके मुल्क भर में जलसों में अवाम की गैर मामूली शिरकत नवाज शरीफ के लिए दर्दे सर बन गई। नून लीग के वुज़रा ने अपने बयानात में धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी मुल्क में वापस आए
तो उनको सबक सिखाया जाएगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। शहबाज हुकूमत ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 23 जून 2014 को वापसी से कबल सानिहा मॉडल टाउन में मिनहाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटेरिएट और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइश गाह पर लगे बैरियर हटाने के लिए पुलिस की भारी नफरी और मशीनरी के हमरा 16 और 17 जून की दरमियानी शब ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की जानिब से मिनहाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटेरिएट और डॉक्टर साहब की रिहाइश गाह पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में मिनहाजुल कुरान के 14 कारकुनान को शहीद और 100 लोगों को जख्मी कर दिया गया। सानिहा मॉडल टाउन के बाद अगस्त 2014 आया तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दी। जी हाँ, ये वही एहतजाज था जिसके बाद डी चौक को शोहरत मिली। इस एहतजाज में इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक दूसरे के शाना बशाना खड़े नजर आए। खैर, एहतजाज हुआ और फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस वक्त अवामी प्रेशर से वजीर आजम और वजीर आला पंजाब समेत पुलिस अफसरान पर अपनी मर्जी की FIR दर्ज करवा ली। कुछ ही अरसे बाद डॉक्टर साहब वतन से रुखसत हो गए और खुद को दावती उमूर और तंजीमी मामलात में मसरूफ कर लिया। 2019 में उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया। हाल ही में जापान की एक तकरीब में उनका कहना था कि पाकिस्तानी अवाम जब तक मौजूदा बदी के निजाम को रद्द नहीं करेगी तब तक हालात नहीं बदलेंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी पर मुख्तलिफ तबकों की जानिब से तनकीद की जाती है, लेकिन इस सब को नजरअंदाज करके अगर देखा जाए तो अब तक वो 1000 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, जिनमें से 775 किताबें छपकर मार्केट की जीनत बन चुकी हैं और बाकी पर काम चल रहा है। ये कोई आम किताबें नहीं बल्कि इल्मी जखीरा है जिन्हें लोग पढ़ना पसंद करते हैं। एक तकरीब में डॉक्टर साहब का कहना था कि मेरा 70% इल्मी काम कनाडा शिफ्ट होने के बाद हुआ। अगर मैं शिफ्ट ना होता तो शायद ये सब ना कर पाता। इसके अलावा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने फर्द वाहिद की आमरीत के खिलाफ कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दिया, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी रुकने असेंबली की तरफ से पहला इस्तीफा था। 2006 में जब डेनमार्क से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज खाके बनाए गए तो आपने अक़वाम मुत्तहिदा को एक एहतजाजी मरासला भेजा, जिसमें साथ ही 15 किलोमीटर तवील कपड़े का बैनर भी था, जिस पर 10 लाख से ज्यादा लोगों के दस्तखत थे। दोस्तों, आप किसी सियासतदान पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं या किसी मजहबी रहनुमा के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।